कल हुई धोखाधड़ी के कारण यह गुस्से में छत पर खड़ा होकर पैसे को पागलों की तरह बहा रहा था। उसने 3 लाख युआन उड़ा दिए, लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं था, इसलिए वह बैंक गया और सारा पैसा निकाल लिया। जब वह जाने ही वाला था, उसने बगल की लॉन्ड्री को भी खाली कर दिया। वह फिर से 10 लाख युआन लेकर छत पर आ गया। अब इस पैसे का उसके लिए कोई मूल्य नहीं था, क्योंकि यह उसकी मौत से पहले की आखिरी पागलपंती थी। वास्तव में यह धोखेबाज मरना नहीं चाहता था, लेकिन वह अपने हाथों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में एक शक्तिशाली बुरी ताकत प्रवेश कर गई है। उसे बस खुद को फांसी लगानी थी। उसने अपनी आखिरी बची हुई चेतना से पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन इस बुरी ताकत के सामने यह बेकार था। आखिरकार रस्सी सुरक्षित रूप से उसके गले में बंध गई। कुछ देर तड़पने के बाद वह पुलिस स्टेशन की छत पर मर गया। लेकिन इस नतीजे का जिम्मेदार व्यक्ति एक कॉलेज छात्र थी, जो एक साधारण व्यक्ति थी। किसे पता था कि पिछली रात वह किसी बुरी शक्ति के वश में हो जाएगी। जब वह काम से घर लौट रही थी और पुल के पास से गुजर रही थी, उसने पानी पर एक काला साया देखा। जिज्ञासा में वह स्थिति को देखने के लिए आगे बढ़ी। अचानक वह साया पुल के सहारे ऊपर चढ़ा और एक अजीब तरीके से उसके शरीर में प्रवेश कर गया। उस समय उसे कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ। उसे बस कुछ सेकंड के लिए धुंधला दिखा और फिर वह सामान्य हो गई। जब वह इस घटना से भ्रमित थी, तभी उसे धोखाधड़ी करने वाले की गिरफ्तारी की खबर मिली। वह तुरंत अपनी ठगी गई मां को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची। जब वह वहां पहुंची, कई मीडिया के इंटरव्यू के सामने उस धोखेबाज ने न केवल पछतावा किया, बल्कि गर्व से मुस्कुराया। यह देखकर जो गुस्से से भर गई, उसने पुलिस की रोक टोक को नजरअंदाज किया और अपनी मां की मदद के लिए आगे बढ़ गई। इसी क्षण उसके शरीर में मौजूद बुरी ताकत ने धोखेबाज के इरादों को भांप लिया। लेकिन फिलहाल यह बुरी ताकत सीधे किसी को मारने में सक्षम नहीं थी, क्योंकि इसकी असली ताकत अभी तक पूरी तरह से बाहर नहीं आई थी। यह शक्ति एक डॉक्टर के हाथ में थी। शियाओ यिंग के पुनर्जीवित होने का कारण यह था कि वह डॉक्टर उसका पिता था। बुरी शक्ति शियाओ यिंग के हाथों से आजाद होना चाहती थी, लेकिन इसे आजाद होने से पहले उस डॉक्टर को मरना होगा, क्योंकि केवल शियाओ यिंग की मृत्यु के बाद ही वह आजाद होगी। उस रात बुरी शक्ति डॉक्टर के निवास स्थान पर पहुंच गई। उस समय डॉक्टर को एक पूर्वाभास हुआ। वह जल्दी से घर वापस आया और दरवाजा बंद कर लिया। उसने कमरे में कुछ टांगा। जब वह टांग रहा था, तो वह घबराहट में खिड़की को घूरता रहा। उसे रोशनी की चमक में एक परछाई दिखाई दी। डॉक्टर जानता था कि वह अंदर नहीं आ सकता, लेकिन वह यह गारंटी नहीं दे सकता था कि कोई दुर्घटना नहीं होगी।